जय हिंद दोस्तों। पनडुब्बियों और पोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम अमेरिकी MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर, जिसे रोमियो कहा जाता है, वह जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। भारत सरकार ने अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात ऐसे 24 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील पर मुहर लगा दी है, जिसे बेचने की मंजूरी अमेरिका ने पिछले वर्ष ही दे दी थी। सरकार ने यह मंजूरी भारतीय रक्षा बलों को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन को सफलता से अंजाम देने के लिए दी है। गौरतलब है कि दुश्मन के जंगी जहाज़ों को ट्रैक कर उनके हमलों को रोकने के लिए परिष्कृत लड़ाकू प्रणालियों से लैस रोमियो हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को अमेरिका के अलावा दुनिया भर की और भी कई अन्य नौसेनाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। उनमें ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया, कतर, सऊदी अरब, इजराइल, मलेशिया और मेक्सिको की नौसेनाएं शामिल हैं। सेंसर, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस यह रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन तेजी से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ को मजबूत कर रहा है। वहाँ पर भारत चीन पर अपना नियंत्रण कर सके, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि रोमियो हेलीकॉप्टर है क्या। तो अमेरिका से मिलने वाले 23 MH-60 हेलीकॉप्टर की खासियत के बारे में लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया। हमें याद रखना है कि यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो यह अमेरिका स्थित लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा बनाया गया MH-60 रोमियो सी हेलीकॉप्टर इतना घातक है कि पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बियों से लेकर पानी की सतह पर मौजूद पोत पर अचूक निशाना साधकर इन्हें तबाह कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर समुद्री सीमा में तलाश एवं बचाव कार्य में भी उपयोगी हैं। ये दुश्मन की नावों को भी ट्रैक आसानी से कर उनके हमलों को रोकने के लिए परिष्कृत लड़ाकू प्रणालियों जैसे सेंसर, मिसाइल और टॉर्पीडो से भी लैस है। इसके साथ ही और भी कई अन्य तकनीकी हैं, टेक्नोलॉजी, उन सभी से यह लैस है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पैठ भारत के लिए खतरा बन रही है, क्योंकि भारत को घेरने के लिए चीन से पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। यह काम चीन विकास के नाम पर कर रहा है। उनमें म्यांमार हो, भूटान हो, चाहे नेपाल, पाकिस्तान, इन सभी का नाम प्रमुख आता है। और उसने अब तक भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका समेत लगभग सभी एशियाई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर अपना बेस भी तैयार कर लिया है। एशिया के शक्तिशाली देशों में शुमार चीन समुद्र में अपनी यह नीति बना रहा है, जिससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना पिछले कई वर्षों से रोमियो हेलीकॉप्टर को बेड़े में शामिल करने के लिए मांग करती आई है, जिसे अब जाकर कहीं 3 वर्षों के बाद मंजूरी मिल सकी है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित MH-60 रोमियो में दोहरी नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, जिसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की ज़रूरत होती है। साथ ही कहा जाता है कि इसके कॉकपिट में बैठे पायलट रात के घने अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बखूबी आसानी से देख सकते हैं। और इस हेलीकॉप्टर में 4 से 5 केबिन क्रू के साथ 5 यात्री भी बैठने की क्षमता है, जिस केबिन की लंबाई 3.2 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर तथा ऊंचाई 1.3 मीटर है। हमें याद रखना है, सबसे मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह हेलीकॉप्टर किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो अमेरिका स्थित लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी है तो 3.2 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर व इसकी ऊंचाई 1.3 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। नौसेना के मौजूद बेड़े की सबसे अत्याधुनिक तकनीकी वाले हेलीकॉप्टर में से एक प्रमुख होगा, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को जंगी जहाज, क्रूजर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी अपडेट किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना के बेड़े के लिए मोदी सरकार ने कुल 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने की अनुमति प्रदान की है। रोमियो हेलीकॉप्टर से न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि इससे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को भी नया आयाम मिलेगा और मजबूत होंगे। अमेरिका के साथ रोमियो हेलीकॉप्टर का खरीदी का यह सौदा कितने रुपए का हुआ है, हमें याद रखना है। $2.6 अरब, अर्थात लगभग 18,600 करोड़ रुपए में यह सौदा हुआ है। कितने? 24 रोमियो हेलीकॉप्टर का अमेरिका के साथ। माना जा रहा है कि आगामी 25 फरवरी को ट्रंप की यात्रा के दौरान हालांकि रोमियो हेलीकॉप्टर के अलावा अमेरिका से $1.86 अरब अर्थात $13,300 हालांकि रोमियो हेलीकॉप्टर के अलावा अमेरिका से $1.86 अरब अर्थात करीब
हालांकि रोमियो हेलीकॉप्टर के अलावा अमेरिका से 1.86 अरब डॉलर अर्थात करीब 13,300 करोड़ रुपए का भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन अभी उसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में हाल ही में रोमियो हेलीकॉप्टर की डील को मंजूरी दी गई है और साथ ही मालूम हो कि भारत को हेलीकॉप्टर बेचने के प्रस्ताव को अमेरिका ने पिछले वर्ष ही अप्रैल में मंजूरी दे दी थी। रोमियो हेलीकॉप्टरों के आने से भारतीय नौसेना की एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशंस को भी मजबूती मिलेगी, जिससे पनडुब्बियों को मार गिराने की क्षमता के हिसाब से भी तैयार किया जा रहा है। और यह आगामी परिणामों के लिए देखा जाए तो आगामी आने वाले समय में चीन जैसे देशों के लिए, भारत के लिए सबसे मजबूत हथियार के रूप में भी यह कार्य करेगा। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना में रोमियो हेलीकॉप्टर के शामिल होने की खबर से चीन की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के रवैये को देखते हुए भारतीय नौवी को इसकी काफ़ी ज़रूरत थी, जिसकी मांग भारतीय नौसेना लगभग 1 दशक से करती आ रही थी। लेकिन इस सौदे में तेज गति पिछले वर्ष अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सिंगापुर में हुई बैठक के बाद आई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना के लिए करीब 24 हेलीकॉप्टर की तुरंत ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने रोमियो हेलीकॉप्टर को देने का प्रबंध कर दिया है। अनुरोध इसलिए क्योंकि भारत नाटो का सदस्य नहीं है और भारत को रोमियो हेलीकॉप्टर बेचने के लिए अमेरिका को भी विशेष मंजूरी की आवश्यकता थी। यह सौदा भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन तेज़ी से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ को मजबूत करता जा रहा है। चीन की बढ़ती पैठ भारत के लिए भी खतरा बनती जा रही है। भारत को घेरने के लिए चीन पहले से ही पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगा हुआ है और यह विकास के नाम पर भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने का कार्य भी कर रहा है। चीन समुद्र में भी यही अपनी नीति को अपनाने में लगा हुआ है। हम बात करते हैं हिंद महासागर में कैसे वह अपनी पेट को मजबूत कर रहा है, भारत इसको कैसे नाकाम कर सकता है। इन हेलीकॉप्टरों के भारतीय नौसेना में शामिल होते ही हिंद महासागर में चीनी नौसेना के बढ़ते दखल पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नौसेना की पुराने होते सी किंग हेलीकॉप्टर बेड़े को भी इससे मदद मिल सकेगी। रोमियो हेलीकॉप्टरों से भारतीय फौजों की एंटी सरफेस अर्थात ज़मीनी सतह और एंटी सबमरीन सुरक्षा क्षमता में भी बढ़ोतरी हो पाएगी। रोमियो हेलीकॉप्टर के अलावा भारतीय नौसेना में शामिल होने से देश की सामरिक ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। इस वक्त नौसेना ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करती आ रही है और इस डील के मंजूरी मिलने के बाद सभी 24 रोमियो हेलीकॉप्टर इनकी जगह ले लेंगे। इसी जंगी जहाज, क्रूजर्स व एयरक्राफ्ट कैरियर से किया जा सकेगा ऑपरेट। सबसे मेन आता है कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर नौसेना की मौजूद बेड़े में सबसे बड़े अत्याधुनिक तकनीकी से लैस हेलीकॉप्टर होंगे। इस हेलीकॉप्टर को जंगी जहाज, क्रूजर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकेगा, अर्थात आप इसे पानी के जहाज से भी ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे आप प्लेन में हो उससे भी। यह हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सूचना, मालवाहक, निजी वाहन, खोज एवं राहत बचाव कार्य, गन फायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी कारगर है। दुश्मन की पनडुब्बियों और पोतों का काल है रोमियो हेलीकॉप्टर, यह माना जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित MH-60 रोमियो सी हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और पोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाश और राहत बचाव कार्यों में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसे दुश्मन के जंगी जहाज़ों को ट्रैक कर उनके हमलों को रोकने के लिए परिष्कृत लड़ाकू प्रणालियों, सेंसर, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस है। कहने का मतलब यह है कुल मिलाकर है कि दुश्मन के लिए काल बनकर भारत के लिए साबित होगा। इसके साथ ही MH-60 हेलीकॉप्टर में दोहरी नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इसमें 5 अन्य लोग भी बैठ सकते हैं और यह रात के घने अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बखूबी देख सकता है। इसके साथ ही रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सबमरीन वेपन के रूप में तैनात है। कहाँ पर? अमेरिका में। साथ ही हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे। MH-60 हेलीकॉप्टर अमेरिका के अलावा दुनिया भर की कई अन्य सेनाओं के द्वारा भी उपयोग किया जाता है। निशाना साधने के लिए इसमें पनडुब्बी रोधी AKT MK50 या MK46 एक्टिव पैसिव टॉर्पीडो को भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मूलतः यह हेलीकॉप्टर बहुत सी अन्य सारी टेक्नोलॉजी से लैस है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जो कि अन्य हेलीकॉप्टरों में आपको देखने को नहीं मिल पाती। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें पनडुब्बी रोधी AKT MK50 या MK46 एक्टिव पैसिव टॉर्पीडो को लॉन्च करने में सक्षम है और अपनी सुरक्षा के लिए इसमें 7.62 mm की मशीन गन को भी आसानी से लगाया जा सकता है।
इसके साथ ही दुनिया भर की कई नौसेनाओं की पसंद है रोमियो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। साथ ही यह भारतीय रक्षा बलों को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन में सफलता दिलाने में सक्षम है। इसकी खासियत का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हेलीकॉप्टर दुनिया भर की नौसेनाओं की सबसे पसंदीदा खासियत में से एक बना हुआ है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी तक ने इसे अपनी सीमा सुरक्षा के लिए भी तैनात कर रखा है। तो यह थी पूरी चर्चा हाल ही में अमेरिका के द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा। आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।